साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल। साथियों आज आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं 19 मई 2020 को एक बहुत ही अहम बात के साथ। साथियों बात करना चाहता हूं मैं लीडर्स के बारे में। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से 3 सवाल पूछे थे कि कंपनी में जो भी मैस हुआ क्यों हुआ, और वो जो भी मैस हुआ वो ठीक क्यों नहीं हो पाया, कंपनी वापस खड़ी क्यों नहीं हो पाई। तीसरा, उसमें कसूर किसका था। साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन लीडर्स ने कंपनी के साथ क्या क्या किया है, और ये जितने भी लीडर्स हैं मैं आप लोगों के सामने कम से कम 1,000 लीडर्स की, कम से कम 1,000 लीडर्स को इन्वेस्टर्स की अदालत में खींच के लाऊंगा और इन लीडर्स की पोल खोलूंगा। हर दूसरे दिन मैं एक वीडियो डालने वाला हूं अब इन लीडर्स के लिए, और जिस सीरीज का नाम मैं रखूंगा लीडर्स की पोल खोल। और इन लीडर्स के बारे में बारीकियों से बताऊंगा आपको कि इन लोगों ने कंपनी के खिलाफ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कंपनी डूब गई। फिर चाहे वो कोई भी लीडर हो, छोटा या बड़ा कोई भी हो, रवि वर्मा हो, पवन कश्यप हो, मेरठ से संजय गोयल हो, अरविंद मित्तल हो, ठीक है जी, दीपक चौधरी हो, प्रविंदर हो, दुष्यंत हो, सुभाष फौजी हो, मिथिलेश गिरी हो, समझे जी, दोराला से आपका बबलू हो, ठीक है, राजकुमारी हो, ललित हो, कर्णपाल हो, वीरेंद्र मलिक हो, राहुल पनवार हो, अतुल ठाकुर हो, राजेश भारद्वाज हो, ध्रुव हो, धर्मेंद्र हो, ठीक है, भूदेव हो, राजकुमार सिवाच हो, नीतू यादव हो, ठीक है, कोई भी हो। अरुण वर्मा को तो फंसा के पहले ही रवि वर्मा भाग ही चुका है, खैर ठीक है ना। सारे के सारे लोग ज्यादातर ये सिक्योर लाइफ के थे, मैक्सिमम लोग इसमें सिक्योर लाइफ के थे। मुझे ये समझ में नहीं आती, ये लोग पहले भी नेटवर्किंग कर रहे थे, अब भी नेटवर्किंग ही कर रहे हैं पहले भी। अब मैं कहता हूं ये कंपनी डूबने के बाद लोगों ने 5-5 कंपनियों में नेटवर्किंग कर ली, कईयों ने तो अपनी भी बना ली, डुबो ली। लेकिन ये समझ में नहीं आता भाई, गाली सिर्फ उसी कंपनी को देते हैं जहां से करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं चैलेंज करता हूं लीडर्स को, जितनी भी आगे पीछे की सारी कंपनी मिला लेना, जितना जीआईपीएल से कमाया है वो, और जितना भाई तुमने सारी कंपनियां मिला के कमाया है वो, बता देना किससे ज्यादा कमाया है। जीआईपीएल से तुमने जितना कमाया ना, सारी कंपनी मिला के नहीं तुमने कमाया। आ गई बात समझ में। यार सभी लोग पता नहीं जीआईपीएल को गाली दे रहे हैं, उनको संभाल नहीं रहे, कंपनी को संभालने की कोशिश नहीं की किसी ने भी, सिर्फ गालियां गालियां गालियां। ये तुम्हारा मुन्ना झारखंडी ये रोता है मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब भाई यार अपनी बैंक अकाउंट तो जरा शेयर कर दे, कितना पैसा कमाया है, ठीक है ना यार। समझ में नहीं आती यार, पहले भी एमएलएम बाद में भी एमएलएम, तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा इतना मोटा कमाने के बाद भी। तुम संभाल नहीं सकते थे क्या इस कंपनी को? बहुत अच्छे से संभाल सकते थे, परंतु तुम लोगों ने जिस तरह गद्दारी की, जिस तरह आसान फरामोशी की, भाई साहब समझ से बाहर है। जिस तरह तुमने कंपनी को डुबोया सबने मिलकर, तुम्हारा गुजरात से प्रियंक है, दिल्ली से अंकित जैन है, दीपा बहन जी, अमर सिंह है। एक बार बताएं तो सही कि यार ये जो कंपनी की बुराइयां कर रहे हैं, क्या नहीं दिया है कंपनी ने इनको? रोटी खाना सिखा दिया,
फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग नहीं आती थी, लोगों को फॉर्च्यूनर में घुमा दिया। लेकिन लोग इतने एहसान फरामोश है कि फिर भी कंपनी के साथ खड़े होने की जगह, कंपनी को स्टैंड करने की जगह, कंपनी से लोगों का पैसा दिलवाने की जगह गालियां दे रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। इससे क्या होगा भाई? तुम क्या सोचते हो? तुम बच जाओगे? तुम बच जाओगे? जरा एक काम करना, अपने किसी वकील से आईपीसी की धारा 409 के बारे में पूछ लेना जरा, कि धारा 409 क्या होती है। ठीक है, लो मैं बता देता हूं यार। आईपीसी की धारा 409 होती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर और मर्चेंट और एनी एनी एजेंट। ठीक है, समझ लेना। जब आप एजेंट की तरह से किसी एमएलएम कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एजेंट की तरह से किसी को कोई चीज समझा करके जोड़ते हो, तो आप उतने ही कसूरवार हो जाते हो जितनी कंपनी। ठीक है। और यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग इतनी एज हो गई है आपकी, और आप लोग कहते हो कि जी हमें तो बहला के फुसला के पागल बना के डायरेक्टर बना लिया जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया जी। यार तुम सब 18 साल से कम के हो क्या? नाबालिग हो क्या? हैं भाई? लेकिन अगर तुम्हारी एज 18 साल से ऊपर है तो ये समझ लेना कि कानून ये मानता है कि आप खुद जिम्मेदार हो अपनी करनी के। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो पता नहीं था जी, हम तो नाबालिग थे जी, हमें तो पता नहीं था कि हमें डायरेक्टर बनाया जा रहा है। हुँ? या जो है हम जिस तरह से लोगों को हम फंसा रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं था जी, हम तो फंसा रहे हैं जो, कि हम उस कंपनी में जोड़ रहे थे बंदे, हमें नहीं मालूम था जी। भाई साहब, आप नाबालिग नहीं हो। कानून ये मानता है कि जो आपने किया उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। समझे? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लीडर्स हैं जो लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को फंसवा करके उनको दुखी करके और मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, वो सारे लीडर्स सामने आओ, एकजुट हो जाओ और इस सेटलमेंट की प्रक्रिया में अपना योगदान दो, सहयोग दो, ताकि लोगों को सही तरीके से जल्दी से पैसा मिल सके। समझ गए? वरना आप, मैं बता रहा हूं, आप अपने वकील से 409 धारा जरा पूछ लेना, जो एसआईटी ने लगाई हुई है ना संजय भाटी एंड कंपनी पे। जरा एक बार पूछ लेना भाई, दिल की तसल्ली के लिए पूछ लेना एक बार। और वैसे भी यार ये तो केस तो लंबा चलने वाला है ही। किसको कितनी सजा होगी, क्या सजा होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 20 साल लग जाएंगे कम से कम ये बात आते आते। क्यों? क्योंकि, और ये भी नहीं पता किसको कितना मिलेगा। जितनी लेनदारी होगी, देनदारी होगी, कितने की प्रॉपर्टी होगी, वो उसमें बटेगा। और कब बंटने की बारी आएगी, पहले तो यार लोअर कोर्ट से हराओगे, फिर हाई कोर्ट से हराओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से हराओगे, हैं? और फिर उसके बाद रिकवरी सूट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ही पैसा मिल जाएगा। रिकवरी सूट करने के बाद गवर्नमेंट ये डिपेंड करेगी कि क्या बेचना है और कैसे लोगों का पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आज तक तो मैंने किसी कंपनी से ऐसे पैसा मिलता नहीं देखा भाई, हैं? कभी नहीं देखा मैंने तो। और यार सोचने वाली बात यह है कि आप लोग ये सोच के बैठे हो कि आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है, हैं? आप लोग एक कंपनी में बंदे जोड़ रहे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि आपने गुनाह ही नहीं किया है, आप बच जाओगे क्योंकि आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, आपके खिलाफ अभी कोई फाइल नहीं बनी है, इसलिए आप बच जाओगे। अरे मेरे भाई, थोड़ी सी अक्ल लगाओ। एक बात सोचो, जब कोर्ट के अंदर खड़े होके गवाही की बारी आएगी, तो सबसे पहला सवाल पता है क्या होगा किसी भी वकील का? वो सबसे पहले पूछेगा, भाई आप संजय भाटी को कैसे जानते थे?
संजय भाटी ने आपको कैसे फंसाया, आप कैसे जानते थे? वो आदमी फटाफट आपका नाम लेगा, बोलेगा जी मेरे को तो इन्होंने मिलवाया था जी, या बोलेगा जी मेरे को तो इन्होंने प्लान समझाया था जी। बस वही, वहीं से ही ये समझ लेना, इतना कहते ही ये जांच का विषय बन जाएगा, भाई ये आदमी कौन है जिसने फंसाया है, इसको पहले पकड़ो। वहीं से ही आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, समझ लेना। और सबसे पहला यही सवाल होगा कि आप संजय भाटी को कैसे जानते हो। किसी भी वकील से पूछ लेना, कोई भी वकील क्रॉस करेगा सबसे पहले यही पूछेगा आप संजय भाटी को कैसे जानते हो। और वो बीच की कड़ी आप हो, इसलिए आपका बचना नामुमकिन है, नामुमकिन। समझे जी? ये सोचना ही मत कि आप बच जाओगे। जितना कंपनी जिम्मेदार है, जितना संजय भाटी जी जिम्मेदार हैं, या कोई और डायरेक्टर जिम्मेदार है, उतने ये सब लीडर्स भी जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ उन लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारे लीडर समझ लेना भाई, जितने नाम, जितनों के नाम ले दिए वो भी, और जिनके नाम नहीं लिए वो भी, समझ लेना कि आपकी जगह सलाखों के पीछे ही है, पहुंचना आपने वहीं है, आखिर में आपने पहुंचना वहीं है कि इसके थ्रू। समझे? चाहे आप धरने प्रदर्शन में जाके बैठते रहो, या आप धरने वालों को पैसे देते रहो। अब भाई पैसे दे दो, ले भाई उसके खिलाफ बोल दे, ले भाई उसके खिलाफ बोल दे, ले भाई जय जयकार कर दे, ले भाई धरने प्रदर्शन में, भाई आप कुछ भी कर लेना, कानून की दृष्टि में इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने धरने वाले को पैसे दे दिए, आपने धरने वालों की मदद कर दी है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब केस चलेगा ना भाई, जब केस चलेगा तब आप गुनहगार ही साबित होगे, और वहीं जेल में सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। इसलिए बेटर है कि आप लोग सब, मैं आह्वान करता हूं सभी का, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सबसे, कि आप सब इकट्ठे होकर लोगों की मदद करने के लिए, इस सेटलमेंट प्रक्रिया में मदद करने के लिए आप इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के आओ और लोगों की मदद करो इस सेटलमेंट प्रक्रिया में। समझ रहे हो? और जिन लोगों ने केस किए भी हैं यार, एक बात बताओ, ये जो क्रिमिनल केस करके बैठ गए, एफआईआर करके बैठ गए, क्या आपको मैं पहले से नहीं बता रहा हूं कि ये सजा के लिए होता है? पैसे के लिए आपको फिर रिकवरी सूट ही डालना पड़ेगा। जब 20 साल गुजर जाएंगे ना ये क्रिमिनल केस खत्म होने में, फिर पैसे के लिए आपको रिकवरी सूट ही डालना पड़ेगा। समझे? लेकिन फिर भी यार चलो, तुमने कम से कम क्रिमिनल केस तो किया, करते रहो भाई इसको, क्योंकि आप लोग उन सब लोगों से बहुत अच्छे हो जो घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें बना रहे हैं, अपने गाल बजा रहे हैं। उनसे तो अच्छे हो, कम से कम आप करते रहो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि बाकी जिन लोगों ने इस संघर्ष को अपना धंधा बना लिया है ना, रोजी रोटी का धंधा बना लिया है, कैसे लोग आते हैं बेचारे, पैसे देते हैं, फीस के नाम पे ले लो या वैसे चंदे के नाम पे ले लो, बात तो एक ही है। इन लुटे पिटे इन्वेस्टरों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे अपनी जय जयकार करवाते हैं, और फिर उस पैसे की दारू पी जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, अपना उल्टा सीधा काम करते हैं, उसको सुलटाने में लगा देते हैं उस पैसे को। भाई इस तरह से जो पैसा आता है और उसके ऊपर जो अपना गुजारा करता है ना, उसको परिजीवी कहते हैं, परिजीवी। समझे? पर कोई बात नहीं, परिजीवी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परिजीवियों का नेता परिजीवी ही होता है। लेकिन कर्मठ लोगों का नेता भी कर्मठ ही होता है भाई। ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना, इनका मेहनत का पैसा लगा हुआ था,
ये लोग कर्मठ थे। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, मैंने आज तक संजय भाटी जी को कभी ये कहते नहीं सुना, अबे मुझे पैसा नहीं देना। जेल में बैठ करके भी मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुझे पैसा नहीं देना। वो कहते सबको देना भाई, सबको देना है, एक बार भी मना नहीं किया, सबको देना है। यार इससे ज्यादा कर्मठ कोई इंसान क्या होगा कि वो आज के दिन भी किसी को पैसा देने से मना नहीं कर रहे, कह रहे सबको देना है। सोचने वाली बात है। हुँ? और यार चलो मैं आपसे, आप सभी लोगों से एक सवाल करता हूं कि मान लो हजारों करोड़ रुपए की देनदारी होती और आप संजय भाटी जी की जगह पर होते, तो आप क्या करते? आप क्या कहते कि हाँ जी मैं हजारों करोड़ रुपया लौटा रहा हूं, या आप कहते मैं 10-20 साल की सजा भुगत लूंगा जी, कोई बात नहीं? आप सजा भुगतते या पैसे देते? वो आदमी पैसे देने को तैयार है आज आपको। और मैं आपको बता दूं, ये पैसे देने से भी उनका केस खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारे केस जो हैं ये स्टेट वर्सेस केस है। ये स्टेट वर्सेस केस विड्रॉ नहीं होते हैं। वो तो पैसा देने के बाद भी उनके केस चलते रहेंगे, और इस चीज का उनको पता है। इस बात का पता होते हुए कि पैसे देने के बाद भी ये केस खत्म होने वाले नहीं है ऐसे, फिर भी वो सबका पैसा देने के लिए तैयार हैं। यार इससे ज्यादा क्या कर्मठता होगी किसी इंसान की? हम्म। देखो, मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एकजुट होकर के आ जाओ, सेटलमेंट में सहयोग करो। और मैं अपने सभी इन्वेस्टर भाइयों से आह्वान करता हूं कि जो लीडर्स आपके फोन नहीं उठा रहे हैं, जो लीडर्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो लीडर्स आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जो लीडर्स आपको फंसा करके चले गए और आज बात नहीं करते हैं, उन सब के खिलाफ केस करो। उन सब लीडर्स के खिलाफ केस करो। और दूसरी बात मैं बता दूं, सोसाइटी सोसाइटी तो केस करेगी ही करेगी। सोसाइटी तो केस करेगी ही करेगी। कंपनी पे भी करेगी और सभी लीडर्स पे भी करेगी। किसी को भी, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सभी को, सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा। एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि आप लोग नाबालिग नहीं हो, आप बालिग हो। आपने जो किया है उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी, कानूनी रूप से लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो जी? आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ संजय भाटी जी कंपनी को डुबोने वाले थे, उन्होंने रिजाइन क्यों किया, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जो पिछला वीडियो बनाया था। उन्होंने गुस्से में आकर रिजाइन क्यों किया, उनके रिजाइन करने के कारण कंपनी डूब गई, वो कैसे रिजाइन कर सकते थे, इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सोचा क्यों नहीं? मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग संजय भाटी जी को ये कहते हो कि उन्होंने रिजाइन कैसे कर दिया, उनकी एक इस गलती के कारण कंपनी डूब गई, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई लेके आऊंगा कि ये जो लीडर्स थे ना, ये कहीं ज्यादा भागीदार हैं इस कंपनी को डुबोने के लिए। और ये लोग आज भी सामने नहीं आ रहे, आज भी साथ नहीं दे रहे हैं। अगर ये लोग साथ नहीं देंगे तो ये फिर अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये मैं इंश्योर करूंगा। लेकिन यार बस मैं, आई डोंट वांट टू यूज एनी अग्रेसिव वर्ड्स। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर एंड lovable leaders, requested, I requested respected leaders, please come along and help people to get their money back through settlement. Otherwise, please be prepared for the second option I have only with me, to go aggressive with you through court, through procedures, and you will not be spared. समझ लेना आप इस चीज को।
मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी कि आप आ जाओ सारे इकट्ठे होकर के इस सेटलमेंट को, प्रक्रिया को, इसको पार लगाते हैं लोगों का पैसा दिलवाने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जितनी बड़ी ये सेटलमेंट प्रक्रिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब तक हर शहर में सेटलमेंट नहीं हो रही होगी, हर स्टेट में सेटलमेंट नहीं हो रही होगी, तब तक ये काबू में नहीं आएगी सेटलमेंट। कितना टाइम तक सेटलमेंट करते रहोगे? आप लोगों की जरूरत है इस सेटलमेंट प्रक्रिया को पूरी तरह से सही तरीके से करने में, ताकि सही लोगों को सही पैसा सही समय पर पहुंच जाए। समझ गए सर? लेकिन अगर आप लोग नहीं आएंगे साथ में, तो फिर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। प्लीज समझ लेना, मैं कोई भी बात ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु आप समझ सकें तो बेटर रहेगा। ठीक है साथियों, मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लीडर्स जो आप लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ केस करो। मैं आपके साथ हूं। संजय भाटी जी जब मना नहीं कर रहे हैं पैसे की, तो ये पैसा दिलवाने में हम लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे? ये सेटलमेंट प्रक्रिया छोटी प्रक्रिया नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पूरे देश में इसको चलाना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। और इन लीडर्स को साथ आना पड़ेगा। अगर ये नहीं आते हैं साथ, तो इनको फिर जेल के पीछे जाना पड़ेगा। चलो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।